गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 फर्स्ट पेपर में जैसा कि आप लोगों को हम न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे, 8 नंबर के का तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 के ग पे देखिए 142 पेज नंबर, जिसके पास बुक हो 142 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 8 का ग सवाल लगवा रहे थे। उसी के आगे देखो, जो सवाल ना है तो आप लोगों को बता दें, ठीक है। देखो सवाल 8 का ग। सवाल कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं ए बी सी जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 30, 31, 32 है, इनको ए बी सी मान, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं कितनी कितनी है 30, 31, 32। हाँ, 30, 31, 32, ठीक है। यदि B का परमाणु क्रमांक 15 है, B का Z 15 है, तो A और C के परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। A का Z और C का Z ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है A B C 3 पर तत्व दिए हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 30, 31, 32 है। 30, 31, 32। बी का परमाणु क्रमांक Z 15 दिया है। ए और सी का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जिसके लिए हमें बी दिया है Z, पहले बी के लिए हम लोग हल कर लेंगे। बी के लिए ए बराबर P प्लस N। ए हमें बी के लिए 31 पता है, बी के लिए Z 15 तो P 15 और P 15, तो 15 प्लस N, तो 31 माइनस 15 बराबर N। 31 से 15 चले गए, N कितने आ गए 16 आ गए। यानी बी के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिल गई 16। अब ए के लिए ए बराबर P प्लस N। ए के लिए परमाणु भार 30 दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें 16 मिल गई, तो 30 माइनस 16 बराबर P, तो P हमारे 14 आ गया, P 14 हो गया, तो ए के लिए Z हमारा 14 हो गया। एक आंसर मिल गया, ठीक है। अब बचा सी के लिए। सी के लिए लगा देंगे ए बराबर P प्लस N। ए सी के लिए 32 है और हमारा Z कितना मिल गया 14। N हमारा न्यूट्रॉन कितने मिल गए 16। P पूछा है 16। 32 माइनस 16 बराबर P, तो P बराबर 16। जब P 16 तो हमारा C के लिए Z कितना आ गया 16 आ गया। यही हमारा आंसर। नोट कर सकते हैं। 8वें का गा अगर ना आया हो, A B C तीनों के लिए हमसे Z पूछा था, तो B के लिए Z 15 दिया था, A के लिए Z 14 आ गया और C के लिए Z 16 आ गया। देखो 14 और 16। अब सवाल नंबर 8 का घा आ जाए, उतार लो जल्दी से, फास्ट। 1 मिनट रुके हैं। आज तो बहुत गर्मी नहीं लग रही, क्यों डॉक्टर साहब? गर्मी पागल हो जाएंगे। हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 का घात। 8 का घा है सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं x और y के परमाणु क्रमांक क्रमशः x का परमाणु क्रमांक Z 17 है, y का परमाणु क्रमांक Z 20 है। ठीक है। यदि y की द्रव्यमान संख्या 40 है, y की द्रव्यमान संख्या A 40 है, तो x की द्रव्यमान संख्या A आपसे पूछी है। ठीक है। फार्मूला लगा देंगे पहले y के लिए A बराबर P प्लस n। y के लिए A हमें मालूम नहीं है, 40 है, y के लिए Z 20 है, n ज्ञात करना है। y के लिए 40 से 20 गए, न्यूट्रॉन कितने आ गए? 20 आ गए। अब हमें x के लिए A बराबर P प्लस n A ज्ञात करना है। x के लिए Z 17 तो P 17, n मिल गया 20, तो x के लिए A आ गया 20 17 37। इस तरह से आपका 8 का घा नंबर भी पूरा हो गया। सवाल नंबर 9 का उतार जल्दी से। एक ही फिर बाद एक आठ के पूरे हो गए। सवाल नंबर 9। देखो क्या है 9वां सवाल। कह रहा है अल्फा कण में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज्ञात। सवाल कह रहा है अल्फा कण में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्ञात। अल्फा कण का फार्मूला अगर मालूम है सवाल लग जाएगा। किसे मालूम है अल्फा बराबर फार्मूला होता है? अल्फा का फार्मूला होता है 2h की पावर 4। ये सूत्र होता है अल्फा का। जो भार होता है वो A होता है, परमाणु भार, ऊपर वाला 4 दिया। जो क्रमांक होता है वो Z होता है 2। जब Z 2 तो P 2, P 2 तो E 2। A बराबर P प्लस n। 4 2 n निकालना, 4 से 2 चले गए, आ गया। खा में 8 के कुछ कह भी नहीं रहा है। 8 के गा में 86 222। कह रहा है आर रेडियम 86 222 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्ञात। मालूम है Z बेटा 86 नीचे होता है, A 222 भार ऊपर होता है। सूत्र पता होता है आपको कि जितना Z उतना P उतना ही E। Z बराबर P बराबर E। ठीक। तो जब Z 86 है तो P 86 और E 86। अब A बराबर P प्लस n, A 222 P 86 n पूछा। 222 माइनस 86 बराबर n। 12 6 गए 6, 11 7 गए 3, 136 न्यूट्रॉन। नोट कर सकते 8 का गा। 10वें सवाल में किताबी में देख लो। कह रहा है निम्नलिखित परमाणु किनकी द्रव्यमान संख्या समान है। मतलब 8 6 14, पहले का जोड़ 14 आ रहा है, सही है। दूसरे का 6 6 12 गलत।
तीसरे का 8 8 16 गलत, चौथे का 6 8 14 सही है, पांचवें का 7 7 14 सही है। यानी कि जिनका योग 14 आ रहा है वो सही है, जिनका योग 14 नहीं आ रहा है वो गलत है। ठीक है, एक इनको बता दें, फिर आधा घंटे बाद में लाइट आएगी तो नीचे पढ़ा दें। ठीक है, अभी हम जाते हैं। हाँ फ्री है, एक ही पढ़ाएंगे चाहे जौन से मॉडल ले आना है। 10 का खा देख लो, खा अच्छा सा 10 का सवाल कुछ कह रहा है। देखो, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, जेड। तत्व के धनायन पर 2 यूनिट है, धनायन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? यहाँ पर 2 यूनिट चार्ज लगा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। कभी भी धनायन या ऋणायन लगा हो केमिस्ट्री में तो आप ध्यान रखेंगे, धन माने केमिस्ट्री में उल्टा घटता है और ऋण माने जुड़ता है। अगर धन का निशान लगा है तो घटेगा और ऋण का निशान लगा है तो जुड़ेगा। ठीक है, और वो भी जो धन और ऋण का निशान लगा उसका प्रभाव केवल इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है। जैसे कि जेड 30 है तो P तो 30 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन 30 धन में घटता -2 बराबर 28, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 28। यानी जो धनायन का निशान लगा, धन माने घटना होता है, 2 धनायन लगे हैं लेकिन वो घटे इसमें ओनली इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन 30 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बदल जाएगा। 10 का गा नंबर, 10 का गा नंबर, एक तत्व के परमाणु नाभिक में 37 प्रोटॉन, तुरंत P बराबर 37, 48 न्यूट्रॉन, N बराबर 48 न्यूट्रॉन है। इसका परमाणु भार ज्ञात करो। बहुत सरल है, एक पूछा, A बराबर फार्मूला P प्लस N होता है। A पूछा है, P 37 है, N 48 है, 8 7 15, 4 3 7 8 85 हो गया। 11 के एक और बता रहे का नंबर, फिर आप 11 12 ही तक है लगा लाएंगे, जो ना आए तब पूछेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। एक और हम बता रहे हैं, एक और बता दें बस। 11 का नंबर, कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान संख्या 40, यानी परमाणु क्रमांक जेड 20 है, द्रव्यमान संख्या A 40 है। उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात है। जब जेड 20 है तो आपको पता है P भी कितना होगा? 20। A बराबर P प्लस A द्रव्यमान संख्या होती है, P प्रोटॉन N न्यूट्रॉन। A 40 दिया है, P 20 दिया है, N पूछा है। 40 माइनस 20 बराबर N, 40 से 20 चले गए, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ गई। आप लगा लोगे
12 कक्का और हम बता दें, बाकी फिर आप लोग करेंगे। 12 कक्का कह रहा है यदि मैग्नीशियम तथा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 12, 17 हैं, प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। Mg 12 दिया, Cl क्लोरीन 17 दिया। सेकेंड सवाल, फर्स्ट, इसमें बेटा 2 धनायन दे रहा है, इसमें 1 माइनस दे रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन पूछता है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है परमाणु क्रमांक Z12, प्रोटॉन 12 धनायन में घटता है। 12 में 2 चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? इसका प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन की 17, लेकिन एक ऋण लगा, ऋण में एक जुड़ता है, जितने लगे ऋण 1 प्लस 17 मतलब ऋण में जुड़ेगा और धन में घटेगा। केवल इलेक्ट्रॉनों के लिए आप अब लगा लेंगे, जो ना आए अगले दिन पूछेंगे, जो सवाल ना आए कल आपका चौथा लेसन स्टार्ट करेंगे, परमाणु संरचना आधुनिक। नोट कर लो, जो ना समझ में आए अगले दिन आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है। संजीवन निकल ना, वो कौन सा परिभाषा है?